या हुसैन 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 या हुसैन। जनाबे कासिम रज़ा सल्लल्लाहु को समाअत फरमा रहे थे। हजरात जब बात यहाँ तक आ गई जनाब फितरुस के हवाले से बात की तो मैं 4 मिसरे जनाब तैयब काज़मी साहब के आपके समाअत के हवाले कर दूँ। जनाब तैयब काज़मी साहब कहते हैं कि रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के। बेदार है ना अजीजों? बेदार है नहीं बेदार हैं? अगर बेदार हैं बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें जल्दी से। रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के। तैयब काज़मी शिया पीजी कॉलेज लखनऊ से कहते हैं कि रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के। असीराने खिफत पे ये सितम सयाद करते हैं, मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो हैं। कहाँ अजीजों? अरे मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो है कि पहले पर अदा करते हैं फिर आजाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो है कि पहले पर अता करते हैं फिर आज़ाद करते हैं, कि पहले पर अता करते हैं फिर आज़ाद करते हैं। इससे अच्छा शेर सुना दूं आपको। जनाब मुनीर बनारसी साहब कहते हैं, खुद जा सकते नहीं सित्ते पैगंबर के बगैर, सीधे दोज़ख में चले जाओगे रहबर के बगैर। हाय हाय, अरे सीधे दोज़ख में चले जाओगे रहबर के बगैर। वो तो फितरुस नहीं मांगा था नए पर, वरना मेरे मौला तो उड़ा देते उसे पर के बगैर। वो तो फितरुस नहीं मांगा था नए पर, वरना मेरे मौला तो उड़ा देते उसे पर। खुद जा सकते नहीं सित्ते पैगंबर के बगैर, सीधे दोज़ख में चले जाओगे रहबर के बगैर। वो तो फितरुस नहीं मांगा था नए पर, वरना मेरे मौला तो उड़ा देते उसे पर के बगैर। अकीदे का शेर है अजीजों, मुनीर बनारसी साहब का अकीदा है। देखिए किस अंदाज का शेर कहते हैं। कहते हैं रोजे आशूर है मस्जिद में मुझे कैद न कर। हाय हाय, अरे रोजे आशूर है मस्जिद में मुझे कैद न कर, वरना मर जाएंगे हम मातम सरवर के बगैर। वरना मर जाएंगे हम मातम सरवर के बगैर। रोजे आशूर है मस्जिद में मुझे कैद न कर, वरना मर जाएंगे हम मातम सरवर के बगैर। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूंगा एक मेहमान शायर से, जनाबे मेरी मुराद हैं अली रजा चेन्नई वाले जो चेन्नई से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप हजरात इनका इस्तकबाल बावाज़े बुलंद नारे सलवात से करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक सलवात पढ़ दें। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। खाखे शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। खाखे शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। घटती नहीं है आँखों की बीना इसलिए, घटती नहीं है आँखों की बीना इसलिए। पेशे नजर है कर्बो बला और कुछ नहीं। पेशे नजर है कर्बो बला और कुछ नहीं। ये क्यों जनाब आपका चेहरा उतर गया, ये क्यों जनाब आपका चेहरा
नहीं। मैंने तो या अली ही कहा और कुछ नहीं। गौर फरमाएं। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख। मैंने फ़क़त हुसैन लिखा और कुछ नहीं। मैंने फ़क़त हुसैन लिखा और कुछ नहीं। गौर फरमाएं। माले खदीजा ज़र्बे अली सजदाए हुसैन। माले खदीजा ज़र्बे अली सजदाए हुसैन। इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते। गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते। पढ़ते रहो हदीस किस्सा और कुछ नहीं। पढ़ते रहो हदीस किस्सा और कुछ नहीं। और एक सलवात पढ़ दें। हजरात, देखिए ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान की तमाम शहरों से शायर सफ़र करके गुजरात के तमाम सूबों में आते हैं, मौला की मदह करते हैं। मगर सरज़मीने गुजरात से सफ़र करके बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी अपनी पहचान बनाने वाला एक नौजवान शायर जिसे अली अकबर अहमदाबादी कहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात बाबा से बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप हजरात की बारगाह में एक 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। उससे कबल आप हजरात मिलजुल कर एक बुलंद तरीन बेहतरीन सलवात पढ़ दें। चार मिसरे समाप्त फरमाएं। कि दी की बका के वास्ते खुश हो के सर दिया। बतौर खास समाप्त फरमाएं कि दी की बका के वास्ते खुश हो के सर दिया। दीने नबी का दामने उम्मीद भर दिया। दीने नबी का दामने उम्मीद भर दिया। तो दोनों जहान जिसके थे एहसान के तले खुदा दोनों
दोनों जहान जिसके थे एहसान के तले, उस पर भी तो हुसैन ने एहसान कर, उस पर भी तो हुसैन ने एहसान कर दिया। एक सलवात पढ़ जाओ हज़रात। हज़रात एक मतलब और चंद शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में समाअत फरमाएं। मतलब पेश खिदमत है, देखिएगा हुज़ूर, मतलब समाअत फरमाएं कि मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या हुसैन है। बतौर ख़ास समाअत फरमाएं कि मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या हुसैन है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या हुसैन है। सजदे की रूह काबे का किबला हुसैन है। सजदे की रूह काबे का किबला हुसैन है। तो जन्नत के तालिबो यूं ही जन्नत न पाओगे, जन्नत के तालिबो यूं ही जन्नत न पाओगे। जन्नत तो अपनी जहाँ पे है, रास्ता हुसैन है। जन्नत तो अपनी जहाँ पे है, रास्ता हुसैन है। जन्नत तो अपनी जहाँ पे है, रास्ता हुसैन है। और शेर देखिएगा कि पानी पानी बगैर चलती नहीं कश्ती ये हयात, पानी बगैर चलती नहीं कश्ती ये हयात। खुश्की में जो चले वो सफीना हुसैन है। खुश्की में जो चले वो सफीना हुसैन है। खुश्की में जो चले वो सफीना हुसैन है। तो बैत तलब यजीद को शायद खबर नहीं, बैत तलब यजीद को शायद खबर नहीं। शेरे खुदा की गोद का पाला हुसैन है। शेरे खुदा की गोद का पाला हुसैन है। तो हुक्मे खुदा है तूल दो सजदे को ए रसूल। हुक्मे खुदा है तूल दो सजदे को ए रसूल। जब तक तुम्हारी पुश्त पा बैठा हुसैन है, जब तक तुम्हारी पुश्त पा बैठा हुसैन है। और शेर देखेगा बतौर खास समाअत फरमाए कि मुँह में ज़बान सबके है, लेकिन कटा के सर। बतौर खास समाअत फरमाए कि मुँह में ज़बान सबके हैं, लेकिन कटा के सर। नेज़े पर सिर्फ बोलने वाला हुसैन है। नेज़े पर सिर्फ बोलने वाला हुसैन है। तो मैंने इस
सर को काटा है खंजर की धार से। शिम्र कहता है कि मैंने इस सर को काटा है खंजर की धार से। हैरान है शिम्र कैसे ये जिंदा हुसैन। मैंने ही सर को काटा है खंजर की धार से। हैरान है शिम्र कैसे ये जिंदा हुसैन है। हैरान है शिम्र कैसे ये जिंदा हुसैन है। तो जिसको खुदा ने जिस्म का साया नहीं दिया, जिसको खुदा ने जिस्म का साया नहीं दिया, बेसाया उस रसूल का साया हुसैन। बेसाया उस रसूल का साया हुसैन है। बेसाया उस रसूल का साया हुसैन है। तो सोया हुआ है करबो बला की जमीन में। सोया हुआ है करबो बला की जमीन में। और सारी कायनात में फैला हुसैन। सोया हुआ है करबो बला की जमीन में। और सारी कायनात में फैला हुसैन है। तो असगर का मैं गुलाम हूँ, अकबर है मेरा नाम। असगर का मैं गुलाम हूँ, अकबर है मेरा नाम। मुझको ये फख्र है मेरा आका हुसैन है। मुझको ये फख्र है मेरा आका हुसैन है। मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या हुसैन है। सजदे की रूह का हजरात देखिए, मैं ये बात कह दूं कि देखिए जब नारा लगाया करिए तो सब मिल के जवाब दिया करिए। मैंने दौरान मजलिस मैंने जो ऐलान कर रहा था, मैं इस बात को मैंने अर्ज किया है कि नारा लगाइए तो सब मिल के जवाब दीजिए। देखिए नारा हम लोग की हिफाजत करता है। जी इस अली मौला अली मौला अली मौला। और हजरात जो बाहर जा रहे हैं वो जो बाहर खड़े हुए हैं उनको अंदर भेज दें। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन्हें शरीयत भी नहीं रोक सकती, वो इंशाल्लाह अभी आ जाएंगे फारिग होके। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। हजरात गुफ्तगू ये हो रही थी अजीज़ों की, देखिए मैंने एक दौरान मजलिस कहा था कि नारा इसलिए, देखिए नारा हम इसलिए लगाते हैं कि हम पर ये वाजिब हो गया है कि सब मिल के इसका जवाब दिया करें। क्यों? इसलिए कि इस नारे पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। फिर मैं जुमला दोहरा देता हूँ कि कुछ माविया नुमा सिफत इंसान के खरीदे हुए मौलवी कहाँ है अजीज़ों? माविया नुमा इंसान के कुछ खरीदे हुए मौलवी
हमारा लिबास पहनकर हैं हमारे मिंबरों से खिलाफे नारे हैदरी खिलाफे अदादारी की तहरीक चला रहे हैं। तो इसलिए हम पर वाजिब हो गया है। और नारे पे देखिए ये उनके खून की मजबूरी है जो नारे हैदरी पर पाबंदी लगाते हैं, ये उनके खून की मजबूरी है। और अजीजों ये हमारे खून की मजबूरी है जो हम नारे हैदरी लगाते हैं, ये हमारे खून की मजबूरी है। दुनिया रोकती रहे, जी अजीजों, इसलिए दुनिया रोकती रहे, ये नारा हमारी हिफाजत करता है, नारा हमारी हिफाजत, ये मेरे खून की मजबूरी है। चुप हो माबूद तो फिर आलमे हू बोलता है। आखिरी आदमी तक हम नारा क्यों लगाते हैं? चुप हो माबूद तो फिर आलमे हू बोलता है, लहजे हैदर कर्रार में तू बोलता। चुप हो माबूद तो फिर आलमे हू बोलता है, लहजे हैदर कर्रार में तू बोलता है। नाम हैदर का लगाते नहीं नारा हम लोग, ये तो हम लोगों का पाकीज़ा लहू बोलता है। नारे है ये तो हम लोगों का पाकीज़ा लहू बोलता है, नाम हैदर का लगाते नहीं। हैदर 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 हजरत यार हजरत, देखिए मैंने कहा था कि हर शायर को बेदार होके सुनिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। देखिए जनाबे, देखिए नफीस अल्लौरी साहब तशरीफ फरमा हैं, ये इंटरनेशनल शोहरत के मालिक हैं। ये करबलाए मोहल्ला में 13 रजब में मौला अली के रोजे पे महफिल कई साल से खिताब कर रहे हैं, इस साल भी इंशाअल्लाह खिताब करेंगे। ये रजब और शबरात में, ये हिंदुस्तान में नहीं बहुत कम रहते हैं, बाहर महफिलें पढ़ते हैं। इंटरनेशनल शोहरत के मालिक, इंशाअल्लाह अभी आप उन्हें सुनेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के ये शायर जनाब शाहिद शिको हबादी साहब, अभी आप इन्हें सुनेंगे, महसूस होंगे। जनाब मुस्तकीम कुरैशी साहब, इन्हें सुनेंगे। दुनिया शेर व अदब की बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत जनाब मुसव्विर साहब जैदपुरी, जनाब मंदर साहब कानपुरी, देखिए एक से एक बेहतरीन शायर हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। शायर को आमादा इस्तकबाल के लिए 4 मिसरे आपके समाज के हवाले कर रहा हूँ, बेदार होके सुनिए। कि मक्खी जो बैठने नहीं देते हैं नाक पर, हाय 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 हाय, अरे मक्खी जो बैठने नहीं देते हैं नाक पर, मक्खी जो बैठने नहीं देते हैं नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने की खाक पर। अरे मक्खी जो बैठने नहीं देते हैं नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने, नौशाम जदी के मिसरे हैं। मक्खी जो बैठने नहीं देते हैं नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने की खाक पर। उस आदमी का कत्ल भी वाजिब है दोस्तों, तोहमत लगा रहा है जो कुरान पाक पर, तोहमत लगा रहा है जो कुरान पाक पर। आइए हजरात आप बेदार होकर सुनिएगा। मैं एक मेहमान शायर को आपके हवाले कर रहा हूँ, सरजमीन गुजरात में तशरीफ लाए, बहुत दूर से सफर करके, जनाब मंजर साहब कानपुरी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप हजरात इनका इस्तकबाल बाबा से बुलंद नारे सलवात से करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत सलाम अलैकुम। हुसैन टेकरी में ये खिदमत का शरफ हासिल हो रहा है हकीर को। बहरहाल मैं बग़ैर तमहीद के पढ़ने का आदी हूँ, यहीं से मतला मुलाज़ा फरमा लें, इंशाअल्लाह खुश होंगे। मुर्दाबाद जिसने सिबते पैगंबर के गम में एक आंसू बहाया नहीं है, जिसने सिबते पैगंबर के गम में एक आंसू बहाया नहीं है। इंशाअल्लाह महसूस होंगे मतलब सुन के कि जिसने सिबते पैगंबर के गम में एक आंसू बहाया नहीं है, दोज़ख
ज़खी है वो बस दो ज़खी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और शेर मुलादा फरमाए, थे तो खैबर में और सूरमा भी बात, लेकिन नबी ने ये कह दी। थे तो खैबर में और सूरमा भी बात, लेकिन नबी ने ये कह दी। हाँ सिवाए अली मुझको लोगों और किसी पे भरोसा नहीं है। पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि तीर चलता नहीं तुझसे क्यों करे, कांपता क्यों है तू ऐसी तम गए। तीर चलता नहीं तुझसे क्यों कहे, कांपता क्यों है तू ऐसी तम गए। हुरमुला ये है नन्हा सिपाही, कोई तलवार वाला नहीं है। हुरमुला ये है नन्हा सिपाही, कोई तलवार वाला नहीं है। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए, ऐ खुदा तूने सब कुछ दिया है, दिल में बस आखिरी ये दुआ है। ऐ खुदा तूने सब कुछ दिया है, दिल में बस आखिरी ये दुआ है। दम मेरा निकले करबो बला में और कोई तमन्ना नहीं है। दम मेरा निकले करबो बला में और कोई तमन्ना नहीं है। उनकी नस्लों में खामी है मंज़र, जाएंगे वो जहन्नम के अंदर। फातिमा ओ अली के पिसर का जिसने परचम उठाया नहीं है। फातिमा ओ अली के पिसर का। मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। बहरहाल एक यहीं से मतलब और मुलाहिजा फरमाया। मैं अपनी पूरी कोशिश, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। बहरहाल नारे हैदरी लगा देना, देना नारे हैदरी लगा देना। नारे हैदरी लगा देना। खून ताहे है ये बता देना। खून ताहे है ये बता देना। भाई मिलजुल के नारे लगाएं। हैदर 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 हैदर। बस चलो कोई बात नहीं, आपसे पढ़ रहे हो। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी लगा देना। नारे हैदरी लगा देना। खून ताहे है ये बता देना। खून
फरमाए हजरात कि गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो, 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 सर झुकाना नहीं कटा देना, सर झुकाना नहीं कटा देना। गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो, गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो, सर झुकाना नहीं कटा देना। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करना चाहता हूँ, जहाँ तक हजरात हैं दुआओं में याद रखें कि आफतें आ न पाएंगी हरगिज़, आफतें आ न पाएंगी हरगिज़, आफतें आ न पाएंगी हरगिज़, आफतें आ न पाएंगी हरगिज़। घर में एक ताजिया सजा देना, घर में एक ताजिया सजा देना। नामे अब्बास लेके ऐशियों, नामे अब्बास लेके ऐशियों, आग दरियाओं में लगा देना। और ये शेर सुने हजरात, गर दुआएं न पूरी हो भाई, गर दुआएं न पूरी हो भाई, तो सकीना का वास्ता देना, तो सकीना का वास्ता देना। गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो, सर झुकाना नहीं कटा देना। नाराए हैदरी लगा देना, खून ताहे है ये बता देना। सलवात पढ़े मीर उनके बाबा से बोला। भाई ये भी मुलाजा फरमाया हजरत, एक मतलब चंद शेर और हाजिर करना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए, सनानो तेगो नेज़ा और ना अग़ियार बोलेंगे, सनानो तेगो नेज़ा और, सनानो तेगो नेज़ा और ना अग़ियार बोलेंगे, सनानो तेगो नेज़ा और नाग़ियार बोलेंगे। नबी के दीन की खातिर फ़कत किरदार बोलेंगे, नबी के दीन की खातिर। अब इस पे आपको बोलना पड़ेगा, तुम्हारे शेख जी फतवे सभी गूंगे पड़े होंगे, तुम्हारे शेख जी फतवे, तुम्हारे शेख जी फतवे सभी गूंगे पड़े होंगे। हुसैन इब्ने अली के जा भी मातमदार बोलेंगे, हुसैन इब्ने अली के जा। मौलाना सरकार अब्बास इरशाद साहब ने मुझे दाद दी, ये मेरे लिए सनत की हैसियत रखती है। बहरहाल मेरे लिए ये शरफ़ की बात है कि सरकार मुझे दाद से नवाज रहे हैं। तुम्हारे शेख जी फतवे सभी गूंगे पड़े होंगे, हुसैन इब्ने
ने अली के जा भी मातमदार बोलेंगे। और एक मदह का शेर भी मुलाजा फरमा लें कि शबे मेराज अहमद पर वही नाजिल हुई होगी। सरकार मुलाजा फरमाएंगे। शबे मेराज अहमद पर वही नाजिल हुई होगी। शबे मेराज अहमद पर वही नाजिल हुई होगी कि लहजे में खुदा के हैदर करार बोलेंगे। के लहजे में खुदा के हैदर करार बोलेंगे। मुझे हो खौफ महशर का भला किस वास्ते मंजर शिफात के लिए खुद अहमद मुख्तार बोले। या रसूल अल्लाह। हजरात ये थे जनाबे हजरात ये थे जनाबे मंजर कानपुरी साहब को समाअत फरमा रहे थे। मैं बगैर किसी तमहीद के आलमगीर शोहरत के मालिक जनाब नफीस हल्लौरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। आप हजरात इनका इस्तकबाल बावाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हजरात, सबसे पहले तो मैं आप हजरात को आज इस मुसालमे में आने के लिए इसलिए मैं मुबारकबाद आपको दूंगा। तमाम शोराए कराम और ज़ाकिरीन इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि जितने देर सामीन मौला के ज़िक्र में रहते हैं उतनी देर महफूज रहते हैं। और इससे अच्छा मकाम और क्या होगा। मैंने तो गुजरात के हर गांव में पढ़ा है, लेकिन आज इतना बड़ा मजमा मुझे गुजरात में पहली बार मिल रहा है। और यकीनन यहाँ पर हर तरफ के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ मुझे सुना ही होगा। तमाम फरमाइशों की फ़हरिस्त मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके समातों के हवाले में ताज़ा कलाम और ताज़ा मिसरे करूँ। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे उस तरह से सुनाते रहेंगे। हम सबसे पहले तो गुजारिश है माइक वाले से कि भैया ज़रा मेरे ऊपर रहम कर दो कि मैं पढ़ लूँ, इसलिए कि सबकी यही क्लेम है कि माइक। आइए हजरात, 4 मिसरे। और मेरी खुशकिस्मत ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अब्बास शाह साहब मौजूद हैं। ज़ियारतों में मेरे साथ रहे, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। 4 मिसरे दुआया मिसरों के साथ पेश कर रहा हूँ। दे दे सारी दुनिया को ऐ खुदा आज़ादारी। आइए हजरात मेरा साथ दे। दे दे सारी दुनिया को ऐ खुदा आज़ादारी। है सितम से लड़ने का हौसला आज़ादारी। है सितम से लड़ने का हौसला आज़ादारी। देखिए आज़ादारी पे हमला क्यों हो रहा है, मैंने एक नया नुक्ता निकालने की कोशिश की है, एक दूसरा रुख दिया है कि तमाम तरफ से आज़ादारी पे हमला हो रहा है। असल जड़ मैं बता रहा हूँ, बुनियाद की किससे दुश्मनी है। बतौर खास समाअत फरमाएं। है सितम से लड़ने का हौसला आज़ादारी। दुश्मनी है मुफ्ती को मुस्तफ़ा की अज़मत से। दूसरा मिसरा बतौर खास। दुश्मनी है मुफ्ती को
मुस्तफ़ा की अजमत से और जद पे रहती है बेखता आज़ादारी, और जद पे रहती है बेखता आज़ादारी। शुक्रिया ज़ात, ये पैगाम मुझे पहुंचाना था। अब मैं आपके मिजाज के मुताबिक मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। बतौर ख़ास समात बना एक दुरूद भेजें आप हज़रात। रहे सबात में जो संग मील होता है, हर एक दौर में वो खुद कफील होता है। दोनों मिसरे बतौर ख़ास समात फरमाएंगे। हर एक दौर में वो खुद कफील होता है, हमें बताया है इज्जत माब लोगों ने, हमें बताया है इज्जत माब लोगों ने, अली को छोड़ने वाला जलील होता है, अली को छोड़ने वाला जलील होता है। आइए हज़रात, अब मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ जिसके शाहिद हमारे नासिर दोसानी साहब बैठे हुए। पाकिस्तान का मिसरा था अब्बास भाई कि अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। चंद अशार इस पर आप समात फरमाने इंशाल्लाह महजूज होंगे। और आपके यहाँ आने की अज़मत मैं बयान कर रहा हूँ मतले में बतौर ख़ास समात फरमाएँ कि कुरान मुवद्दत की महफिल में तिलावत है। बेदार होकर सुने। कुरान मुवद्दत की महफिल में तिलावत है, सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। और इसी में मैं डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र का एक मतलब मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ बतौर ख़ास समात फरमाएं कि जिस शेर के पंजे में 100 शेर की ताकत है, जिस शेर के पंजे में 100 शेर की ताकत है, तलवार उठाने की क्या उसको जरूरत है, तलवार उठाने की क्या उसको जरूरत है। और तीसरा मतलब समात फरमा रहे तज़मीन पे, अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है, अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है, तो इस वक्त निजामत को मीसम की जरूरत है, इस वक्त निजामत को मीसम की जरूरत है, इस वक्त निजामत को। हजरत वहाँ पर जिस शेर पे मुझे नवाजा गया वो शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास समात फरमाएं
कि दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो, दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। शबीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है, शबीर अगर कह दें अब्बास। एक साथ बोले या अब्बास। दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। शबीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है, शबीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है। ये भी शेर देखेंगे नासिर भाई, आपने नहीं सुना बतौर खास। दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। शबीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है। ये भी शेर देखें। दरिया की तराई से ये कहे के उदू भागे, दरिया की तराई से ये कहे के उदू भागे। है मौत यहाँ हर सू आसार कयामत है मौत यहाँ हर सू आसार कयामत है। अब बस शेर देखिएगा। अकबर की अज़ा सुनकर हुर बहेरे जिहाद आया। अकबर की अज़ा सुनकर हुर बहेरे जिहाद आया। क्या खूब मुअज्जिन है, क्या खूब इकामत है, क्या खूब मुअज्जिन है, क्या खूब इकामत है। बतौर ख़ास शेर समापन हज़रात जहाँ जहाँ हैं, आखिरी जो है मजमे से मैं तवज्जो चाहूँगा। इधर का मोहल्ला माशाल्लाह बेदार है। बतौर ख़ास समाप्त फरमाए, इधर वाले भी कुछ कम नहीं है नारा लगाने में। बतौर ख़ास समाप्त फरमाए, अल्लाह ने अहमद को दोहरे हैं शरफ बख्शे। अल्लाह ने अहमद को दोहरे हैं शरफ बख्शे। हाथों में नबूवत है, कांधों पे इमामत है। हाथों में नबूवत है, कांधों पे इमामत है। हज़रत उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मेरी तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पैगाम देते हैं, यहाँ पर सबको बुलाते हैं कि आओ, ये ऐसा दर है, ऐसा मरकज़ है कि किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यानी ये सबको अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन वो बड़े बदनसीब दुश्मन हैं जो अपने को दुश्मन बनाए हुए हैं। बतौर ख़ास समाप्त फरमाए, इनका पैगाम मैं मिस्रों में पहुँचा रहा हूँ कि वो मुझको
कहें दुश्मन, हम उनको कहें अपना, वो मुझको कहें दुश्मन, हम उनको कहें अपना, वो उनकी जलालत है, ये मेरी शराफत है। वो उनकी जलालत है, ये मेरी शराफत है। कुरान मुवद्दत की महफिल में तिलावत है। एक दुरूद भेजिए आप जरा। आइए जरा हुक्म की तामील में। मिल जाए जो अब्बास के परचम की हवा और, मिल जाए जो अब्बास के परचम की हवा और, बढ़ जाए सरे बज़्म मेरा ज़ौक़े सना और, बढ़ जाए सरे बज़्म मेरा ज़ौक़े सना और। सिर्फ 2 शेर आपको सुनना है, उसके बाद सिर्फ आप ही को बोलना है, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह आप इतना महजूज होंगे कि सबके हाथ उठेंगे, सबके ज़बान खुलेंगे वाह के लिए बतौर ख़ास। लेकिन 2 शेर मेरी तरफ से सुन लीजिए बतौर ख़ास। दुआइया शेर। मैं मांग, एक दुरूद भेजें आप बता। मिल जाए जो अब्बास के परचम की हवा और, बढ़ जाए सरे बज़्म मेरा ज़ौक़े सना और, मैं मांगता हूँ जब भी सकीना के तसद्दुक़, मैं मांगता हूँ जब भी सकीना के तसद्दुक़, अरे भर देता है दामन को वफ़ाओं का खुदा और, भर देता है दामन को वफ़ाओं का खुदा और। शेर पेश कर रहा हूँ हज़रात, यहाँ पर यकीनन जो लोग बैठे हैं शेर सुनने वाले हैं, बस शेर सुन लीजिए बतौर ख़ास। ऐसानिए ज़हरा तेरी पाकीज़ा रिदा में, ऐसानिए ज़हरा तेरी पाकीज़ा रिदा में, बढ़ जाती है इस्लाम के चेहरे की हया और, बढ़ जाती है इस्लाम के चेहरे की हया और। अब मौला अब्बास का नारा लगाने वालों, उनका परचम उठाने वालों, आपका शेर मैं बहुत जल्दी आपके हवाले कर दे रहा हूँ बतौर खास। समाअत फरमाएं कि गाजी कालम, गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते, बेदार होके सुनिए। गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते, अरे जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, जन्नत की हवा एक साथ एक साथ। जन्नत की हवा और है परचम की हवा और,
गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और। ये विषय देखें, देखिएगा, ये हुर शाम के लश्कर से ये कहता हुआ निकला, हुर शाम के लश्कर से ये कहता हुआ निकला, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और। हज़रत मैं बताना भूल गया, ये मिसरा था बनारस का जवादिया का, कि ये शम्सो कमर वो है नहीं, मिसरा वहाँ का था कि खुर्शीद के माथे की शिकन सिर में नहीं आ रहा। तज़मीन मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा, मैं मिसरा तब तक बता दूँगा।